हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपक हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्वायरिंग एकेडमी। आज का हमारे पास क्लास 9 जो टॉपिक हमारे पास है साइबर सेफ्टी से है। क्लास 9 पार्ट सेकंड हमारे पास है। जैसे कि यहाँ पे चैप्टर 5 एंड 6 दिया होगा। ओल्ड बुक एंड न्यू बुक्स में कंपेयर कर सकते हैं। दे आर 2 बुक्स एंड 5 एंड 6 चैप्टर यहाँ पे होगा। साइबर सेफ्टी सेकेंड पार्ट्स हमारे पास है। फर्स्ट पार्ट में अगर आपने टॉपिक्स नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अपने टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं, फटाफट कंप्लीट करते हैं। तो आज के जो हमारे पास टॉपिक है मैनी वेज वेबसाइट ट्रैक्स। प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने कुछ शॉर्ट तरीके से देखे थे कि कौन से वे हैं जिसके थ्रू हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, हमारी इन्फॉर्मेशंस है या हमारी वेबसाइट को ट्रैक किया जाता है, वो कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से वे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आईपी एड्रेस है। सेकेंड है कुकीज़ एंड ट्रैकिंग स्क्रिप्ट्स है। थर्ड वन हमारे पास HTTP रेफरर है। 4 है सुपर कुकीज़ एंड लास्ट वन है यूजर एजेंट्स। ठीक है, ये सारे हमारे पास पॉइंट ऑफ व्यू हैं जिसके थ्रू हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे कंप्यूटर से शेयर्ड होती है। ठीक है ना। तो चलिए वन बाय वन इस टॉपिक्स को कवर करते हैं। लेट्स सी, फर्स्ट नंबर हमारे पास है IP एड्रेस। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। IP मीन्स हो जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि प्रोग्राम्स। प्रोटोकॉल का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास प्रोग्राम। ठीक है, या सर्विसेज भी हो सकता है। एड्रेस आपको पता है, जैसे हमारे पास होम का, आपके घर का एड्रेस होता है। ठीक है, ऑफिस का एड्रेस, स्कूल का एड्रेस है, किसी का प्लेस का एड्रेस है। उस एड्रेस के थ्रू हम क्या करते हैं, जियोग्राफिकल लोकेशन को ट्रैक करते हैं। ठीक है भाई, जो हमारे पास एड्रेस है, एड्रेस का यूज़ कैसे होता है और क्या होता है कि उसके जियोग्राफिकल लोकेशन को ट्रैक किया जाता है। सपोज से पोस्टमैन है, पोस्टमैन आपके एड्रेस के थ्रू आपके घर तक पहुंचेगा और आपको लेटर्स को प्रोवाइड करेगा। दैट मीन्स पोस्टमैन ट्रैकिंग योर एड्रेस, योर हाउस बाय द हेल्प ऑफ एड्रेस। ठीक है, आपके घर को ट्रैक करता है किसके थ्रू, एड्रेस के थ्रू। तो यहाँ पर भी सेम है। IP एड्रेस मीन्स दिस इज अ फंडामेंटल दैट दिस इज अ एड्रेस दैट ट्रैकिंग योर डिवाइस। ठीक है, IP एड्रेस के थ्रू हम लोग ट्रैक करेंगे। इसको ट्रैक करना है हमारे पास डिवाइसेस को। यहाँ पे जब इंटरनेट की बात होगी तो हम डिवाइस को ट्रैक करने के लिए IP एड्रेस का यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, फर्स्ट पॉइंट एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल्स मीन्स IP एड्रेस इज़ अ यूनिक एड्रेस। जैसे आपके घर का हमारे पास यूनिक एड्रेस होता है सभी के घर का, तो सेम यहाँ पर भी IP जो एड्रेस होगा ये यूनिक होगा। यूनिक का मतलब यहाँ पे किसी की डुप्लीकेशन नहीं होगी। ठीक है, यूनिक एड्रेस ऑफ योर डिवाइस व्हेन यू कनेक्ट टू द इंटरनेट। जब इंटरनेट पे कनेक्ट करते हैं उस समय हमारे पास आपकी डिवाइस का जो भी ट्रैकिंग सिस्टम होगा उस समय हमारे पास क्या होगा, IP एड्रेस। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं IP एड्रेस के थ्रू हम आपकी डिवाइस को कनेक्ट या फिर ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन कब होगा, जब आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी होगी। चलिए भाई नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रॉम योर IP एड्रेस। आपके IP एड्रेस से अ वेबसाइट कैन बी डिटरमाइन। एक वेबसाइट को डिटरमाइन किया जा सकता है योर रफ जियोग्राफिकल लोकेशन। मतलब क्या है, आप किस प्लेस से, आप किस एरिया से किसी भी एक वेबसाइट को यूज कर रहे हैं उसको वहाँ से ट्रैक किया जा सकता है। ठीक है भाई, तो सिंपल से फंडामेंटल है, IP एड्रेस के थ्रू हम आपकी डिवाइस को ट्रैक करेंगे। डिवाइस का मतलब आपका फ़ोन हो सकता है, डिवाइस का मतलब आपके पास फ़ोन हो सकता है। ठीक है, लैपटॉप भी हो सकते हैं, टैब भी हो सकते हैं, ऐसी डिवाइसेज जिस पे हम इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं। एज वेल एज कनेक्ट द इंटरनेट, दैट मीन्स IP एड्रेस ऑटोमेटिकली आपके डिवाइस में सेट हो जाएगा और वहाँ पे हम जियोग्राफिकल लोकेशन को फाइंड आउट करने में आसानी होगी। IP एड्रेस पूरा आसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। थर्ड नंबर यहाँ पे है IP एड्रेस में। बहुत सिंगल पॉइंट समझेंगे, बहुत आसान सा है। एन IP एड्रेस इज अ न्यूमेरिकल लेबल। IP एड्रेस क्या होता है, एक न्यूमेरिकल फॉर्मेट में होगा, असाइन टू ईच डिवाइस कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर नेटवर्क। मीन्स क्या है,
हर एक डिवाइस को जो कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं वहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल लेबल्स के फॉर्म में आईपी एड्रेस को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने फॉर्मेट होंगे आईपी एड्रेस के, चलिए देख लेते हैं। लाइक दिस, जैसे कि यहाँ पे दिया गया न्यूमेरिकल फॉर्म में 192। अब यहाँ पे देखिए कितने पार्ट्स हो गए, 192 एंड डॉट के बाद में 168 हो गया, देन 1 एंड देन 3, ठीक है। तो दे आर 4 पार्ट, 1 2 3 4। दैट मीन्स इसको हम बोलते हैं वर्जन IPv4, IP वर्जन 4। इसको हम क्या बोल सकते हैं, IPv4 जिसका वर्जन 4 है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, इट इज़ 2 टाइप। यहाँ पे 2 तरीके से आईपी एड्रेस होती है हमारे पास। सबसे पहले IPv4 जैसे हमने ऊपर देखा 4 ब्लॉक है, एंड सेकेंड वन हमारे पास IPv6 जिसमें 6 ब्लॉक या 6 पार्ट्स होते हैं आईपी एड्रेस के। तो दिस इज़ ओल्ड, ये हमारे पास ओल्ड टेक्नोलॉजी का है, दिस इज़ न्यू टेक्नोलॉजी जो इस समय हमारे पास एक्सेस की जा रही है, ठीक है। तो आई थिंक बहुत सिंपल से था आईपी एड्रेस के बारे में समझना। जैसे हमारे पास घर का एड्रेस होता है वैसे ही हमारे पास आईपी एड्रेस आपके डिवाइस का एड्रेस होगा। वैसे तो देखते हैं हमारे पास आपके लैपटॉप में या किसी भी मशीन में, ठीक है, जिसमें नेट एक्सेस कर रहे हैं, 2 एड्रेस होते हैं हमारे पास। सबसे पहले होता है मशीन का एड्रेस, जैसे हम लोग समझते हैं MEI नंबर जो भी होता है उसको हम बोलते हैं मैक नंबर। मैक का मतलब मशीन एक्सेस कोड। जो भी मशीन होती है वो मशीन का कोड होता है, मशीन का लेवल होता है। जैसे आपने देखा होगा डिफरेंट प्रोडक्ट हैं या सेम प्रोडक्ट के 2 डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, सेम प्रोडक्ट के 2 डिफरेंट मशीन है, उनका जो मैक एड्रेस होगा या MEI नंबर होगा वो अलग अलग होंगे, मतलब उनका मशीन नंबर अलग होंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सेकंड आ जाता है एड्रेस आईपी एड्रेस। तो दोनों के थ्रू हम लोग ये डिफाइन कर लेते हैं कि आप किस लोकेशंस में काम कर रहे हैं, किस टाइप के डिवाइस में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कुकीज़ एंड ट्रैकिंग स्क्रिप्ट। इसका मतलब क्या है, कुकीज़ एक स्मॉल सॉफ्टवेयर होता है या स्मॉल प्रोग्राम्स होगा जिसका काम होता है कि आपकी हिस्ट्री को रिकॉर्ड करना। जब इंटरनेट को एक्सेस करते हैं तो आपको क्या कहता है, एक्टिविटी को, ऑनलाइन जो भी एक्टिविटी होती है आपकी, आप इंटरनेट में क्या क्या कर रहे हैं, कौन से सर्विस यूज़ कर रहे हैं, कौन से वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, तो इस टाइप के एक्टिविटी को क्या करता है, ये रिकॉर्ड करता है, ठीक है। तो सिंपल फंडामेंटल है, ये स्मॉल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन होता है या प्रोग्राम होता है जो क्या करता है, आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कुकीज़। फर्स्ट नंबर है कुकीज़ आर अ स्मॉल टेक्स्ट फाइल और इंफॉर्मेशन, ठीक है, ऑन योर कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर्स में कुकीज़ एक स्मॉल टेक्स्ट फाइल होता है, इंफॉर्मेशन होती है, स्टोरिंग स्मॉल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। वो क्या स्टोर करती है, स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर ऑनलाइन हैबिट्स या ऑनलाइन एक्टिविटी भी हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। बाय द वेब ब्राउजर्स, कहाँ पे सेव हो रही है, हमारे पास वेब ब्राउजर्स में सेव होती है वाइल ब्राउजिंग वेबसाइट, जब हम वेबसाइट को ब्राउजिंग करते हैं, ठीक है। जैसे हम वेबसाइट को ब्राउज करेंगे कुकीज़ में जाके वो सेट हो जाता है कि आपने किस वेबसाइट को सर्च किया है। तो सिंपल से फंडामेंटल यहाँ पे एग्जाम्पल हम देखते हैं सिंपल से। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत टाइम आपके पास SMS या फिर ईमेल्स या फेसबुक या इस टाइप से आपके पास एड्स आते हैं, पॉपअप आता है आपके पास किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी कंपनी का, ठीक है। तो कैसे आता है, जब हम कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं इंटरनेट पे, गूगल पे, तो हमारे पास कुकीज़ में जाके स्टोर हो जाती है। जितनी भी ऑनलाइन वेबसाइट होती हैं, जैसे कि हमारे पास फेसबुक्स हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, ये सब क्या करती है, आपकी कुकीज़ से ऑनलाइन हिस्ट्री को सर्च कर लेती है, रीड आउट कर लेती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको मैसेज या फिर एडवर्टाइजमेंट सेंड करते हैं आपके फ़ोन पे, ठीक है। तो सिंपल फंडामेंटल था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कुकीज़। सेकंड पॉइंट, कुकीज़ कैन आल्सो आइडेंटिफाई यू एंड ट्रैक योर ब्राउजिंग एक्टिविटीज़ अक्रॉस अ वेबसाइट। कुकीज़ क्या करती है, आपको आइडेंटिफाई करती है, ठीक है, और ट्रैक करती है आपके ब्राउजिंग एक्टिविटी को कि लास्ट टाइम आपने क्या सर्च किया था। उसके अकॉर्डिंग डेटा आपके सबसे पहले रिप्रेजेंट होगा आपके वेब ब्राउजर्स में।
ठीक है, तो समझ में आया, सिंपल सा फंडामेंटल था हमारे पास कुकीज़ में। नेक्स्ट हमारे पास आता है HTTP रेफरर। तो HTTP रेफरर को हम कैसे समझ सकते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज दिस इज वेबसाइट, ये हमारे पास कोई भी वेबसाइट है, या हम सपोज दिस इज फेसबुक, ठीक है भाई, एक ये फेसबुक है। आपने देखा होगा इस टाइप में फेसबुक को डिवाइड किया गया है। यहाँ पे हमारे पास मैसेज आते रहते हैं, यहाँ पे हमारे पास पर्सनल इंफॉर्मेशंस होती है, ठीक है, और यहाँ पे देखा होगा बहुत सारे एड्स आती रहते हैं, एडवर्टीजमेंट, ठीक है। अब जैसे इस एड्स में हम क्लिक करेंगे, जैसे बाय द वे हम इस एड्स में क्लिक करते हैं या फिर टच कर लेते हैं यहाँ पे, तो क्या करते हैं, इससे रिलेटेड वेबसाइट में हम डायरेक्टली जंप कर जाते हैं, ठीक है। सपोज ये फूड का कोई भी मटेरियल है, तो हम इसी के वेबसाइट में यहाँ पे जाके ऑटोमेटिक जंप कर जाएंगे और उससे रिलेटेड जितने भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देंगी। मीन्स क्या, ये HTTP रेफरर है। जो भी एड्स होते हैं हमारे पास, उन्हीं एड्स को हम लोग बोलते हैं HTTP रेफरर। ऑल द एड्स इंक्लूडेड दी HTTP लिंक्स। ये क्या कहते हैं, HTTP लिंक्स इसके पीछे हाइड होती है। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट पेज में, कोड वाले पेज में पहुँच जाते हैं। ये फंडामेंटल था हमारे पास HTTP रेफरर का। फिर देख लेते हैं एक बार डेफिनेशंस में। HTTP रेफरर इज रिफर्स का मतलब क्या होता है, लिंक करना। ये लिंक्स होती हैं हमारे पास, द लिंक दैट इज लिंक्ड विद द कंटेंट्स दैट इज एम्बेडेड इन अ वेब पेज ऑफ अ वेबसाइट। मतलब जिस वेबसाइट में एम्बेडेड है, एम्बेडेड का मतलब हो गया यहाँ पे पुट करना, उसमें रखना, ठीक है, पुटिंग किसी वेबसाइट में। जैसे भी हमने बताया कि यहाँ पे एक एडवर्टीजमेंट होता है, इनबिल्ड होता है, इंक्लूड होता है, इंक्लूड को भी एम्बेडेड समझ सकते हैं, ठीक है। जो भी एड्स हमारे पास होते हैं, लिंक्स होते हैं किसी भी वेबसाइट में, वेब पेज, किसी वेबसाइट के वेब पेज में, वो क्या करते हैं, वो कंटेंट के साथ में लिंक होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट होता है, इस टेक्स्ट के साथ में उस वेबसाइट के लिंक को क्या कर दिया जाता है, लिंक्ड कर दिया जाता है, मतलब कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसके थ्रू जैसे लिंक पे क्लिक करते हैं उस वेबसाइट में डायरेक्टली हम लोग जंप कर जाते हैं, ठीक है। ये था हमारे पास HTTP रेफरल। इसके थ्रू पे क्या करते हैं, हैकर्स भी अपना एडवर्टीजमेंट बना के यहाँ पे किसी भी सोशल मीडिया पे या फिर किसी भी गूगल्स में डाल देते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, उससे रिलेटेड मीन्स आपके कंप्यूटर में बहुत सारे इंफॉर्मेशंस होती है, उस इंफॉर्मेशन को क्या करता है, वो अपनी वेबसाइट तक लेके जाता है और वहाँ पे जाकर स्टोर कर देता है, ठीक है। क्या करेगा, स्टोर कर देगा। यहाँ से भी हमारे पास इंफॉर्मेशन लीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए जब कभी भी आप वेबसाइट सर्च कर रहे होते हैं तो किसी भी लिंक में क्लिक नहीं करना चाहिए, बहुत ध्यान से करना चाहिए, देखकर करना चाहिए, ठीक है ना। तो दिस इज योर HTTP रेफरर। तो नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हमारे पास सुपर कुकीज़। अब इससे पहले हम लोगों ने कुकीज़ पढ़ लिया था। कुकीज़ में क्या था, एक स्मॉल सा पीस है इसका इंफॉर्मेशन का, ठीक है। अब हमने क्या किया, और ये कुकीज़ कहाँ पे जाकर स्टोर होगी, ब्राउज़र की हिस्ट्री में। तो हम इस हिस्ट्री को अगर डिलीट कर देते हैं तो कभी कभी देखते हैं कि वो कंटेंट फिर से अवेलेबल हो जाता है। तो मतलब क्या है, कुकीज़ के ऊपर एक सुपर कुकीज़ होती है जहाँ पे डेटा हमारे पास सेव हो जाता है, ठीक है। तो कुकीज़ से तो डिलीट हो गया, बट सुपर कुकीज़ से डिलीट नहीं हुआ। तो दे आर टू टाइप कुकीज़, नॉर्मल कुकीज़ और सुपर कुकीज़। जब भी हिस्ट्री हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ऑनलाइन एक्टिविटी रिकॉर्ड की जाती है ब्राउज़र्स के थ्रू, वो हमारे पास कुकीज़ और सुपर कुकीज़ में जाकर स्टोर होती हैं। हमने कुकीज़ से तो डेटा डिलीट कर दिया, बट सुपर कुकीज़ से डेटा डिलीट नहीं होता। तो अगेन वो क्या करता है, डेटा वहाँ से एक्सेप्ट कर लेता है। चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। सुपर कुकीज़ आर आल्सो कुकीज़, सुपर कुकीज़ भी कुकीज़ होती हैं, बट दीज आर परसिस्टेंट फिक्स कुकीज़। मतलब क्या, ये फिक्स होती हैं, ये डिलीट नहीं होती एक तरीके से। दैट इज दे कम बैक इवन आफ्टर यू डिलीटेड, दैट स्टोर्स मल्टीपल प्लेसेस लाइक फ्लैश कुकीज, सिल्वर फ्लाइट, स्टोरेज, ब्राउजर हिस्ट्री, व्हाटएवर, ठीक है। अगर यहाँ से भी डेटा हम डिलीट कर देते हैं तो वहाँ पर सुपर कुकीज़ में जाके वो क्या होता है, सेव रहता है, जहाँ से हमारे पास डेटा डिलीट नहीं होता है। ये क्या होता है, परसिस्टेंट कुकीज़ होती हैं, फिक्स कुकीज़ होती हैं। तो वहाँ से कम बैक हो जाता है आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी हिस्ट्री, ठीक है। तो बहुत आसान से था, समझ में आया होगा।
तो हम लोगों ने यहाँ सारी चीज़ कवर कर ली है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज़ प्राइवेट एंड अनोनिमस ब्राउजिंग। इसका मतलब क्या है? अभी हमने ये कंप्लीट कर लिया है कि जो हमारा जो इन्फॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशंस वो लीक होने के चांसेस कौन कौन से थे? सबसे पहले हमारे पास आईपी एड्रेस था, ठीक है। देन हमारे पास कुकीज़ एंड सुपर कुकीज़, HTTP रेफर। जब ये सारे तरीके हमारे पास हो गए कि जो हमारा डेटा है, पर्सनल डेटा, वो लीक हो रहा है, ठीक है। वो चाहे हमारे पास कुकीज़ हो जाता है, आईपी एड्रेस से लोकेशन ट्रैक हो जाती है। हम जब किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, उस वेबसाइट के थ्रू हमारी लोकेशन, पर्सनल लोकेशन, हम कहाँ से काम कर रहे हैं, किस एरिया से काम कर रहे हैं, किस लैपटॉप, किस डिवाइस में काम कर रहे हैं, फ़ोन में काम कर रहे हैं, लैपटॉप में काम कर रहे हैं, किस टाइप के डिवाइसेस में काम कर रहे हैं। तो इन सब से बचने के लिए हमारे पास तरीका है प्राइवेट या अनोनिमस ब्राउजिंग। हम ऐसे ब्राउजर्स में ब्राउजिंग करें या इस टाइप्स के टेक्निक का यूज करें जो हमारे हिस्ट्री, ऑनलाइन एक्टिविटी है, उसको रिकॉर्ड ना किया जा सके और किसी के साथ में डील या शेयर ना हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या होता है प्राइवेट ब्राउजिंग्स एंड अनोनिमस ब्राउजिंग। तो अनोनिमस ब्राउजर्स allow users to view website without relieving any personal information like their IP address etc। मतलब क्या, अनोनिमस ब्राउजर्स ऐसे ब्राउजर्स होते हैं जो यूजर्स को किसी भी वेबसाइट देखने की इजाज़त देते हैं बिना किसी पर्सनल इंफॉर्मेशन को लीक किए हुए। जैसे IP एड्रेस हो गया, जो भी हमारे पास ऑनलाइन एक्टिविटी है, वो अनोनिमस ब्राउजर या प्राइवेट ब्राउजर्स आपके पर्सनल डेटा को, जैसे आईपी एड्रेस हो गया, कुकीज़ हो गया, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हो गया, इन सबको शेयर नहीं करता है, ठीक है। इन सबसे बचाता है। तो देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ ब्राउजिंग, प्राइवेट ब्राउजिंग। जैसे यहाँ पे दूसरे तरीके से क्या हमारे पास प्राइवेट ब्राउजिंग है, तो आपको समझ में आया होगा। अब ये प्राइवेट ब्राउजिंग्स कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं? तो यू कैन गो ऑन ब्राउजर्स। जैसे हम ब्राउजर्स में जाएंगे, आपको यहाँ पे डॉट बटन दिखेंगे, सेटिंग दिखेंगी, यहाँ पे हमें दिख जाएगा इनकॉग्निटो। हम इसमें जाके क्लिक करेंगे, तो जैसे इनकॉग्निटो पे क्लिक करते हैं तो आपके स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी। दैट इज़ सेफ ब्राउजिंग। हम वहाँ पे सेफ ब्राउजिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। लेट्स सी इनकॉग्निटो। एंड सेकेंड वन हमारे पास है प्रॉक्सी एंड वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स। यहाँ पे 3 पॉइंट्स हमारे पास। यहाँ पे इनकॉग्निटो ब्राउजिंग्स कर सकते हैं, प्रॉक्सी ब्राउजिंग कर सकते हैं, जो प्रॉक्सी सर्वर भी होते हैं हमारे पास, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स का भी यूज़ किया जा सकता है। ये 3 तरीके हैं जिसके थ्रू हम अपने डेटा को लीक होने से बचा सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हम देखते हैं इनकॉग्निटो ब्राउजिंग। दिस ब्राउजर दैट विल नॉट ट्रैक योर एक्टिविटी। ये ब्राउजर्स क्या करता है, आपकी एक्टिविटी को ट्रैक नहीं करता। आप कौन सी वेबसाइट सर्च कर रहे हैं, आप ब्राउजर्स में कौन सा डेटा सर्च कर रहे हैं, कौन से टॉपिक को सर्च किया जा रहा है, कुछ भी हम कर रहे हैं वहाँ पे ट्रैक नहीं करता। दैट मीन्स आपके हिस्ट्री में ये रिकॉर्ड नहीं करेगा ऑनलाइन एक्टिविटी। इट इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल ड्यूरिंग एंटरिंग सेंसिटिव डाटा लाइक बैंक डिटेल्स इनटू ए ब्राउजर। ये क्या करता है, आपके जो प्राइवेट और सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस होती है, डाटा होता है, उसको पर्टिकुलर क्या करता है, यूजफुल मीन्स रिकॉर्ड नहीं करता है, वहाँ पे सेव करता है। जब रिकॉर्ड नहीं करेगा तो वहाँ पे डेटा सेव रहेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं या पेमेंट करते हैं, रिचार्ज करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, बैंक डिटेल हमें फिल करनी होती है। वो बैंक डिटेल हमारे पास क्या होता है, अदर ब्राउजर्स में और हिस्ट्री क्या करता है, उसको रिकॉर्ड कर लेता है। बट इनकॉग्निटो ब्राउजिंग में, प्राइवेट ब्राउजिंग या अनोनिमस ब्राउजिंग में क्या होता है, इस टाइप की एक्टिविटी को, सेंसिटिव डेटा को रिकॉर्ड नहीं करेगा। दैट मीन्स वहाँ पे बैंक अकाउंट की डिटेल आपके ब्राउजर्स में सेव नहीं होगी, जिसके थ्रू किसी को भी पता नहीं हो सकेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे सर्च इंजन दिया गया है डक गो, ये हमारे पास सर्च इंजन का नाम है, आप यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर समझ में आ गया होगा आपको। इनकॉग्निटो ब्राउजिंग कैसे करना है आपको मैंने अभी बताया था, देख लीजिए। नेक्स्ट है प्रॉक्सी सर्वर या प्रॉक्सी ब्राउजिंग। दिस अनदर टाइप्स ऑफ ब्राउजिंग। ये दूसरे तरीके से सर्वर होते हैं जहाँ पे हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन को रोकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। सो देयर आर 3 पॉइंट्स जिसके थ्रू हम अपने डेटा को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है
जब कभी भी पासवर्ड बनाते हैं हम लोग किसी भी वेबसाइट का, फेसबुक का, जीमेल का, किसी भी का भी, तो वहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स ऑफ व्यू पता होने चाहिए इंपॉर्टेंट, कि हमें पासवर्ड बनाने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास है प्रॉपर यूजेस ऑफ पासवर्ड। प्रॉपर यूजेस मीन्स जब पासवर्ड बनाते हैं तो वहाँ पे क्या यूज है, कैसे यूज करना चाहिए। डज और डज नॉट वाइल क्रिएटिंग अ पासवर्ड, जब पासवर्ड बनाएंगे तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, देख लेते हैं। डूज, हमें क्या करना चाहिए पासवर्ड बनाने के लिए। सबसे पहले हमें, आपने देखा होगा मैक्सिमम या मिनिमम लेटर्स देते हैं किसी भी वेबसाइट के पासवर्ड बनाने के लिए, किसी भी यूजर आईडी पासवर्ड बनाने के लिए, जीमेल हो गया, फेसबुक हो गया, याहू मैसेंजर हो गया, किसी का भी, वहाँ पे मिनिमम जो कैरेक्टर होगा 8 कैरेक्टर का भी होगा। ठीक है, मिनिमम। अब 8 कैरेक्टर सेलेक्ट क्या क्या करने हैं, तो यहाँ पे पहला पॉइंट बताया गया है, यूज़ कॉम्बिनेशन ऑफ अपर एंड लोअर केस लेटर। मतलब हमें क्या करना है, अपर केस और लोअर केस लेटर को यूज़ करना है, दोनों मिक्स करना है। एंड नंबर्स का यूज़ करना है, किसी एक नंबर का यूज़ करना है। कीबोर्ड सिंबल्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है @ हो गया। इस टाइप के लेटर्स का मिक्सिंग कॉम्बिनेशन ही आपको यूज़ करना चाहिए किसी भी आईडी पासवर्ड या किसी भी फेसबुक, किसी वेबसाइट के पासवर्ड बनाने के लिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ें थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कीप चेंजिंग पासवर्ड। अगर आप पासवर्ड एक बार बना लेते हैं तो टाइमली आफ्टर 2 मंथ, 3 मंथ, 5 मंथ या 6 मंथ के बाद में अपने पासवर्ड को क्या करना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यूज पासवर्ड लॉन्ग, मतलब हमें पासवर्ड कैसे यूज करना चाहिए, यूज लॉन्ग पासवर्ड एंड डिफ़िकल्ट टू गेस। ऐसा पासवर्ड बनाना चाहिए कि हम गेस नहीं कर सकें, जो भी हैकर्स गेस ना कर सके। अब वो गेस करने वाले मटेरियल्स क्या क्या हो सकते हैं, आपका पर्सनल नेम हो सकता है। हमें अपनी नेम से कभी भी पासवर्ड नहीं बनाना चाहिए। आपका कॉन्टैक्ट नंबर्स से नहीं बनाना चाहिए। पेट नेम से नहीं, कभी हम लोग पेट नेम से बना लेते हैं। फैमिली मेम्बर पर्सन्स का भी नाम नहीं देना चाहिए। फ्रेंड्स का भी नहीं देना चाहिए। ठीक है, ऐसे रिलेटिव का जो रिलेटेड है वो नॉर्मल से किसी का भी नाम नहीं देना चाहिए पासवर्ड बनाते टाइम में। और बहुत लोग गलतियां कर देते हैं कि हमारे पास पासवर्ड को हम लोग पासवर्ड ही यूज़ कर लेते हैं, दैट इज़ ए रॉन्ग। कभी कभी क्या होता है, ऐसी वेबसाइट पासवर्ड को नहीं लेता है। ठीक है, या कभी कभी 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर्स हम लोग यूज़ कर लेते हैं। इस टाइप के नंबर भी कंप्यूटर्स या वेबसाइट लेना बंद कर दिया, कि वो पहले चेक करता है कि आपने ऐसे पासवर्ड कभी यूज़ किया है कि नहीं किया। या फिर नेक्स्ट हमारे पास होता है, किसी भी पासवर्ड को हमें रिपीट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग क्या आते हैं, डू नॉट। हमें क्या नहीं करना चाहिए पासवर्ड बनाते टाइम में, डू नॉट यूज़ नो डिक्शनरी वर्ड। हमें क्या नहीं यूज़ करना चाहिए, कोई भी डिक्शनरी वर्ड नॉर्मली यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे गो हमने यूज़ किया, वेंट यूज़ किया, मीन्स ऐसे कोई भी वर्ब्स या नाउन प्रोनाउन का यूज़ नहीं करना चाहिए। यहाँ दिया प्रोनाउंस, नाउन प्रोनाउन का यूज़ नहीं करना चाहिए। फॉरेन वर्ड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, नो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे अभी हमने बताया कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का यूज़ नहीं करना चाहिए। डू नॉट रिपीट पासवर्ड ऑन डिफरेंट वेबसाइट। हमें किसी एक पासवर्ड को रिपीट नहीं करना चाहिए। सपोज़ आपके फेसबुक और जीमेल दोनों का पासवर्ड सेम है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दोनों का पासवर्ड सेम होना चाहिए, मीन्स डिफरेंट होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डू नॉट यूज़ दी वर्ड पासवर्ड। हमें कभी पासवर्ड के लिए पासवर्ड का यूज़ नहीं करना चाहिए, इस वर्ड का भी यूज़ नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम लोग इस वर्ड का यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पासवर्ड हमारे पास कैसा होना चाहिए, हमारे पास न्यूमेरिकल सीक्वेंस में नहीं होना चाहिए। हम लोग डू नॉट यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। इस टाइप्स के कॉन्टैक्ट नंबर या आपके सीक्वेंस में नंबर्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने आज के टॉपिक्स आई थिंक कंप्लीट कर लिए। यस, तो हम लोगों ने आज पार्ट 2 के कुछ टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर एवरीवन। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। पार्ट 3 में हैव अ नाइस डे एवरीवन, बाय बाय।